अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। वक्त हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज है 13.2 की क्लास नंबर 4, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले भी आपसे कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 इंटायरली डिफरेंट है बाकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 5 भी अलग तरीके से होगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी अलग तरीक़ों से होगा, जो कि बाकी एक्सरसाइज से मिलता जुलता नहीं है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी एक्सरसाइज से नहीं मिलती। खड़ूस क्वेश्चन है, हाँ आप कह सकते हैं थोड़ा सा खड़ूस ज़रूर है। तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खड़ूस हुई है, तो अगर मेरी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे उसके लिए माजरत। तबीयत थोड़ी सी नासाज सी चल रही है, बट हम अपना काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूव करना है कि ये अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट ही काफ़ी अजीब सी है कि साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोटेंजेंट इनवर्स 3 = π/4। ओके, तो ये हमने प्रूव करना है कि ये पूरी की पूरी साइड π/4 के इक्वल है। इस क्वेश्चन को करने के 3 वेज हैं, या देयर आर 3 वेज टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का मेथड है, जो तरीक़ेकार है, वो पहला तरीका ये है, सबसे आसान वाला, बुक वाला, जो आपको इंशाल्लाह इजीली समझ भी आ जाएगा और सबसे आसान भी यही लगेगा। बाकी जो दोनों मेथड हैं, एक तो वो दोनों मेथड काफ़ी मिलते जुलते हैं, स्टार्टिंग डिफरेंट है बट एंडिंग दोनों की सेम है। और बाकी जो दोनों मेथड हैं वो ज़्यादातर बुक्स में, की बुक्स में या टीचर्स अडॉप्ट नहीं करते। वो समझ लीजिए अपने हमारे तरीके हैं कि मैथ में कुछ खेलने को मिल जाए, सीखने को मिल जाए। वो देखी तो यार रणछोड़दास श्यामलदास चाचा जी की फ़िल्म 3 इडियट्स, या तो उसमें वो कहते हैं ना कि आज कुछ सीखने को मिलेगा, आज कुछ खेलने को मिलेगा, मज़ा आएगा। किसी ने ये सोचा, तो बस वैसी ही एक हरकत करने के लिए बाकी दोनों मेथड है। असल मेथड क्वेश्चन करने के लिए यही है। तो जिन्हें कुछ सीखना नहीं है, जिन्हें मैथमेटिक्स का मज़ा नहीं लेना, वो बस इस क्वेश्चन को करें, यानी कि सोल्यूशन को समझें और बेशक वीडियो को बंद कर दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो सीखना चाहते हैं, सीखना भी गलत वर्ड होगा, जो खेलना चाहते हैं मैथमेटिक्स के साथ, क्योंकि सीखना तो सभी चाहते हैं, तो जो खेलना चाहते हैं मैथमेटिक्स के साथ, अजीब अजीब और अलग किस्म की हरकतें करना चाहते हैं, मेरे साथ मेरे कंपेनियन बन के मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं, वो वीडियो को रिज्यूम कर लीजिएगा। सो जल्दी से हम इस अजीब से भद्दे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोटेंजेंट इनवर्स 3 π/4 के इक्वल प्रूव करना है। अब स्टोरी कुछ यूँ है कि मैं इस हिस्से को टेक करूँगा, कोटेंजेंट को, और इसको साइन इनवर्स बनाऊँगा। मतलब इसको कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा कि ये चीज़ बन जाए हमारा साइन इनवर्स। क्योंकि ये चीज़ जब साइन इनवर्स बन जाएगी और इसकी जगह मैं साइन इनवर्स की वैल्यू अगर लिखूँ तो ये क्या बन जाता है, साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B। मेरी बात आई थिंक समझ आ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये है साइन इनवर्स। तो अगर मैं इसको A कंसीडर कर लेता हूँ प्लस, तो यहाँ साइन इनवर्स की वैल्यू होगी तभी फॉर्मूला लगा सकूँगा साइन इनवर्स वाला। तो वो फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे कोटेंजेंट इनवर्स 3 को क्या बनाना है, साइन इनवर्स समथिंग। तो वो शुरू करते हैं, कैसे बनाना है ज़रा देखते हैं। स्टार्टिंग पे तो हम क्या करेंगे, इस हिस्से को, सिर्फ इसी पोर्शन को लेट कर लेंगे किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। आई होप ये तो सिंपली क्लियर है कि लेट कर लिया, ये पोर्शन किसके इक्वल है, थीटा के। कोटेंजेंट का इनवर्स है, इधर आके हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 3। अब मुझे इसमें से साइन की तरफ मूव करना है। हम जानते हैं रेसिप्रोकल्स के हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से हम ये वो सारी काम की जितनी भी हमने हरकतें सीखी हैं वो सब कर सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा को फाइंड आउट करना ट्रायंगुलर फॉर्म में थोड़ा सा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टेंजेंट में ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो टेंजेंट हो जाएगा ये 1/3। आई होप आपको बात समझ आ रही है। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, और कोटेंजेंट का उलट होता है टेंजेंट थीटा, सो 1/3 एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमने एक ट्राइंगल रफ सी बनाई, परपेंडिकुलर आ गया 1 और बेस आ गया 3। अब इसमें से हमने क्या निकालना है, यहाँ साइन निकालना है। सो साइन हम जानते हैं सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज फाइंड। तो सब परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, और सॉरी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं यार, वो याद रखनी है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या एंड वी आर हैविंग हेयर बेस विच इज़ 3 एंड परपेंडिकुलर विच इज़ 1, और इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे हम हमारा हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बी बेस क्या है 3 स्क्वायर आ गया, प्लस परपेंडिकुलर क्या है 1 उसका स्क्वायर आ गया। सिंपल है, दोनों का स्क्वायर ओपन किया, दोनों को ऐड किया, 10 आ गया। बट हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों जानिब स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर आ गया सिंपल हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 10, और हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट 10। सो ये हमारी कंप्लीट होगी ट्राइंगल। अब हमें यहाँ से साइन चाहिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1
और हाइपोटेन्यूज क्या है ओवर स्क्वायर रूट 10। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब मुझे साइन थीटा नहीं चाहिए, मुझे थीटा चाहिए, क्योंकि थीटा लेट किया था ना इस चीज़ के इक्वल, कि इस चीज़ को हमने लेट कर लिया था कि ये पूरी चीज़ क्या है, थीटा है। तो अब मुझे थीटा अलग करना है। सो साइन थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, तो थीटा इधर ही रहा, साइन उधर जाके क्या हो गया, इनवर्स, यानी कि साइन को उधर ले जाके क्या बना लिया, साइन इनवर्स, जो मैं कह रहा था स्टार्ट पे कि ये बन जाएगा। सो थीटा बन गया साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन को ज़रा दोबारा देखिए। नाउ क्वेश्चन क्या बन गया, साइन इनवर्स 1 ओवर 5, साइन इनवर्स 1 ओवर 5 प्लस और थीटा की जगह, क्योंकि इसको लेट किया था तो थीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल भी है, तो हम थीटा की जगह पे इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही कि मैंने क्या किया कि थीटा इस जगह पे इस चीज़ के इक्वल है और इस जगह पे इस चीज़ के इक्वल है। तो हम जब क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस और इस चीज़ की जगह पे, क्योंकि ये चीज़ थीटा के इक्वल है तो इस चीज़ की जगह पे थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 एंड द लेफ्ट होल थिंग विच इज़ इक्वल टू π/4। आई होप स्टोरी समझ आ रही है। स्टोरी समझ आना ज़रूरी है, वरना आगे कैसे समझ आएगा। सिंपल सी बात है यार, इसको हमने थीटा लेट किया था और इसको घुमा फिरा के ना साइन इनवर्स में ले आए हैं, थीटा ही बना लिया। मज़ा तो आया होगा, थोड़ा सा घूम गए, घूमना नहीं है, क्वाइट इजी है यार, सिंपल सा काम है। क्या किया, थीटा को टेक किया लेट करके, कोटेंजेंट इधर आके, कोटेंजेंट इन्वर्स था, इधर आके कोटेंजेंट हो गया, उसे टेंजेंट बना लिया, उसमें से साइन निकाल लिया और जैसे ही साइन आया थीटा को लग किया तो साइन उधर जाके इन्वर्स हो गया। तो बस इस थीटा की जगह आ गया साइन इन्वर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 विच इज इक्वल टू π/4। या आई होप समझ आ रहा है। बस सिंपल सा आगे काम है, अकॉर्डिंग टू बाय फॉर्मूला, कि अगर हम साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी फॉर्मूला की बात करें तो आई होप आपको याद होंगे। यार मैंने कहा था साथ साथ रिवाइज करते रहना है एंड आई होप कि आपको याद ज़रूर होंगे। सिंपल काम था कि साइन इनवर्स लिखेंगे, ब्रैकेट ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट। अभी मैं रफ सा लिख रहा हूँ, अभी रेस कर दूंगा कि अगर a आएगा तो यहाँ आएगा 1 माइनस बी का स्क्वायर, अगर b है तो आएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। और यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दैट लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। ये जो हिस्सा है ये हमारा a कंसीडर होगा और ये जो हिस्सा है b कंसीडर होगा सिंपली। सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला साइन इनवर्स a स्क्वायर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर। आई होप समझ आ रही है अब तो, क्वाइट ईजी या, प्लस b स्क्वायर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी को है तो वीडियो को पीछे करके आप ज़रूर देख लें, वरना आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं। यहाँ तक का ही खेल था, आगे तो सर सादा सा काम है यार, सिर्फ और सिर्फ सादा सा सिंप्लीफाई करी जाएंगे और आंसर आ जाएगा। देखिएगा ज़रा कैसे। अब सिंप्लीफाई की बात करते हैं ब्रैकेट की, पहले स्क्वायर रूट की बात करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 10 से कट गया तो स्क्वायर रूट साहब ख़त्म होने के बाद नीचे बचा 10 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट में आए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 5 का भी स्क्वायर रूट कट के 5 साहब बाहर तशरीफ़ ले आए, बाहर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़। और स्क्वायर रूट में क्या हुआ, 10 1 द 10 माइनस 1 ओवर 10, 5 1 द 1, 5 1 द 5 माइनस 1 ओवर 5। सारे स्टेप्स पूरे किए, कमाल कर दिया। लेट्स कंटिन्यू। साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, 10 में से 1 गए तो 9 ओवर स्क्वायर रूट 10 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, 5 में से 1 गए तो 4 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो ये आई होप क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल से काम है। अब इज इक्वल टू साइन इनवर्स एज इट इज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़, और ये जो 9 है इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यू नो दैट यार। सो स्क्वायर रूट 9 की जगह आ गया 3 और नीचे वाला स्क्वायर रूट 10 अपनी जगह पे। मतलब इनको मैं अगर अलग अलग करूँ, स्क्वायर रूट 9 ओवर 10 है ना, तो मैं इनको चाहूँ तो अलग अलग लिख सकता हूँ, जैसे उधर भी और इनको भी चाहूँ तो अलग अलग लिख सकता हूँ। जिनके बीच में कुछ नहीं होता उनके बीच में होता है मल्टीप्लाई। या सो ये चीज़ बन गई 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 जैसे पहले है मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट 9 की जगह आ गया 3, स्क्वायर रूट 10 इज स्टिल देयर, प्लस का साइन 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 4 बन गया 2 और नीचे वाला स्क्वायर रूट 5 अपनी जगह पे। आई होप यहाँ तक तो 100% क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्वाइट ईजी है यार, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रही, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स की। ओके कंटिन्यू। आगे क्या होगा, सिंपल सा काम, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से। सो 3 1 द 3, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 10। आप जानते हैं जब भी कोई दो वैल्यूज़ अलग अलग स्क्वायर रूट में हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में कर सकते हैं। या यू नो दैट, बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, क्वाइट सिंपल सी बात है यार। तो वही किया, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में किया तो 5 10 द 50 प्लस
2 1 दा 2 और दोनों को स्क्वायर रूट एक में किया तो 5 10 दा 50। आई होप ये क्लियर है कि ये हो गया 3 1 दा 3, नीचे आ गया स्क्वायर रूट 50। ये वाला जो प्लस है ये 2 1 दा 2 और नीचे वाले दोनों मिलके हो गए स्क्वायर रूट 5 10 दा 50। ओके, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम जानते हैं कि जब फ्रैक्शन सेम हो तो ऊपर एज इट इज़ आ जाता है कि दोनों का नीचे का स्क्वायर रूट सेम है, तो आ गया स्क्वायर रूट 50। 3 + 2 3 + 2 3 + 2 क्या होता है 5। और 50 का स्क्वायर रूट अगर आप ओपन करना चाहें, अगर मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे भी दूँ, सिर्फ नीचे वाली बात होने लगी है, ऊपर लिखा है 3 + 2 और ये एक स्टेप अगर आप करना चाहोगे 5 का स्क्वायर 5 आएगा कि 2 आएगा, 2 आएगा। या देखिए ना, 5 5 दा 25 25 5 दा 5 5 दा 25 25 2 दा 50। तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, सिंपल सा काम होगा कि 5 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर ही रहेगा। सिंपल, मतलब ये कैलकुलेटर भी कर देगा यार, इट्स क्वाइट सिंपल। सो 3 + 2 इज़ 5 और स्क्वायर रूट 50 जो है वो हमारा फाइनली क्या बन गया 5 स्क्वायर रूट 2, जिसकी वजह से 5 5 से कट आउट हो गया एंड साइन इनवर्स और अंदर बचा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है π/4 विच इज़ अवर एक्चुअली राइट हैंड साइड। तो आगे एंड पे बेशक आप लिख लीजिएगा हैंस, और फिर ये पूरे का पूरा क्वेश्चन कि हमने इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके फाइनली π/4 बना लिया और हमने प्रूव कर दिया। पहला मेथड आई होप कि आपको समझ आया हो। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस के बिना कोई चीज़ किसी काम की नहीं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ लग रहा होगा क्या आएगा नहीं, तो प्रैक्टिस करना इज़ कंपलसरी। बाकी जो दोनों खड़ूस से मेथड हैं जो मुझे थोड़े से अजीब से भी लगते हैं पर मैं करता भी हूँ, करवा देता हूँ। दिल जाने दिल माने तो कर लीजिएगा, ना जाने तो खेल समझ के बस देख लिया, बस टाइम पास हो गया। ठीक है, मैथमेटिक्स भी टाइम पास के लिए देख लेना चाहिए सम टाइम। या सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट क्लास, अब हम करते हैं दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को। यहाँ तक का जो प्रोसीजर है यानी कि टेंजेंट जो बनने लगा है, यहाँ से आगे का प्रोसीजर तीसरे मेथड में भी सेम है। मतलब तीसरा मेथड जो मैं करवाऊँगा अजीब सा है, इसी तरह से ये भी अजीब सा ही है। तो तीसरा मेथड जो हम करेंगे वो यहाँ से आगे बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस यहाँ तक का जो खेल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है। खेलने लगे हैं, जल्दी से समझ लेते हैं ताकि मज़ा आए। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें, साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस कोटेंजेंट इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/4। तो हमने इस पूरी चीज़ को प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो ये बन जाती है। तो हम 1 बाई 1 क्या करने लगे हैं, हम इस चीज़ को हिस्से बनाने लगे हैं। इसे बनाने लगे हैं अल्फ़ा और इसे बनाने लगे हैं बीटा, और इन पर अप्लाई करने लगे हैं टेंजेंट। देखिएगा ज़रा क्या होता। इसको लेट कर लिया अल्फ़ा, खेल देखी जाना बस कि ये हो क्या रहा है। लेट कर लिया इसको अल्फ़ा, साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, साइन इनवर्स है इधर आगे हो जाएगा साइन अल्फ़ा स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, तो साइन अल्फ़ा आ गया। एज वी नो दैट कोसिकन अल्फ़ा क्या होगा, इसका उलट। तो साइन अल्फ़ा का अगर मैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 को उल्टा दूँ तो कोसिकन अल्फ़ा आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी। जैसा कि हमें एक फॉर्मूला पता है, एज वी नो दैट कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर अल्फ़ा -1। तो हम उसमें पुट कर देंगे कि कोसिकन अल्फ़ा हमारा स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है, उसकी जगह पुट कर दिया स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर -1। स्क्वायर ओपन कर दीजिए, स्क्वायर रूट का स्क्वायर से कट हो जाएगा स्क्वायर रूट और 5 बाहर आ गया -1। 5 में से 1 गए तो 4, बट ये कोटेंजेंट स्क्वायर है या हमें कोटेंजेंट चाहिए। तो दोनों तरफ सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट ले लिया जिससे कोटेंजेंट अल्फ़ा आ गया 2, बट हमें तो कोटेंजेंट भी नहीं चाहिए, हमें तो टेंजेंट चाहिए। तो कोटेंजेंट को जब पलटाएंगे तो हो जाएगा टेंजेंट। तो कोटेंजेंट का उलट होता है टेंजेंट अल्फ़ा 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, सो टेंजेंट अल्फ़ा आ गया 1/2। आई होप ये आपको बात समझ आ गई हो कि ये हमने किस तरीके से टेंजेंट के अल्फ़ा के साथ क्या सलूक किया कि वो टेंजेंट अल्फ़ा बन गया। ठीक उसी तरीके से जैसे क्योंकि साइन को लेके जा रहे थे टेंजेंट में तो ये बन गया। अब कोटेंजेंट को लेके जाएंगे टेंजेंट में तो आसान होगा क्योंकि सिंपल होता है, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, बट इसको ले जाना थोड़ा सा क्रिटिकल नहीं, थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो अब इस हिस्से को लेट कर लिया कि ये चीज़ क्या है, बीटा है। आई होप ये स्टोरी समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। आई होप ना लग रहा हो, इट्स ओके। कंटिन्यू करते हैं। हमने इसको अल्फ़ा लिया था, इस हिस्से को ले लिया बीटा। कोटेंजेंट इन्वर्स इधर आके हो जाएगा कोटेंजेंट बीटा 3। मुझे कोटेंजेंट नहीं, मुझे टेंजेंट चाहिए, तो इसको पलटा दिया तो टेंजेंट बीटा आ गया 1/3। तो लीजिए अब हमने किया गया, ज़रा गौर से देखें। हमने इस हिस्से को सोल्व करके बना लिया टेंजेंट अल्फ़ा 1/2, यानी कि इस चीज़ की जगह पे अल्फ़ा जो अल्फ़ा था उसको घुमा फिर आके टेंजेंट अल्फ़ा बना लिया 1/2, और कोटेंजेंट जो लेट किया बीटा इन्वर्स के तौर पे उसको भी घुमा फिर आगे बना लिया टेंजेंट बीटा 1/3।
और क्योंकि टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा है, यानी कि ये टेंजेंट अल्फा है, ये टेंजेंट बीटा है, तो बीच में क्या है प्लस। सो एज वी नो दैट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। ज़रा गौर से स्टोरी समझनी है कि हो क्या रहा है। जैसे कि मैं अगर इस तरीके से लिख दूँ, टेंजेंट अल्फा हमारा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस, और बीटा किसके इक्वल है, कोटेंजेंट इनवर्स 3, कोटेंजेंट इनवर्स 3 है ना, या कोटेंजेंट इनवर्स 3। तो एक्चुअल में मेरी ये वैल्यू बन रही है। अब ये बात आपको शायद समझ ना आ रही हो कि ये सर ने क्या लिख दिया, क्या बात बन रही है। आसान लफ्ज़ों में सिर्फ इतना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा वो ये बन गया। टेंजेंट का फॉर्मूला लगाना है, वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा और 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। एंड एज वी नो दैट इन दिस सिचुएशन हमारे पास ये वैल्यूज़ नहीं हैं, या ये तो मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये कि टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 और टेंजेंट बीटा की वैल्यू है 1/3। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ टेंजेंट अल्फ़ा है वहाँ 1/2 और जहाँ जहाँ टेंजेंट बीटा है वहाँ 1/3 पुट करेंगे। कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, इट्स ओके, सिर्फ खेलने के लिए समझ रहे हैं, वो वाला आसान सा मेथड हमने कर लिया हुआ है। अगर समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो सॉरी, और अगर समझ आ जाए तो और वेल एंड गुड। बस इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आ जाएगा। मैंने ऐसे ही किया था। सो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, फॉर्मूला सिंपल सा, प्लस टेंजेंट बीटा और 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। सिंपल सिंप्लीफाई करना है अब। टेंजेंट अल्फा की जगह 1/2 प्लस टेंजेंट बीटा की जगह 1/3, 1/1 माइनस टेंजेंट अल्फा की जगह 1/2, टेंजेंट बीटा की जगह 1/3। सिंपली सिंप्लीफाई करना है, सिंपली सिंप्लीफाई करना है। सो 3 1 द 3, 2 1 द 2, नीचे दोनों क्या आ गया 3 2 द 6। यहाँ भी 1 1 द 1, 3 2 द 6, 6 1 द 6, 6 में से 1 गए तो क्या बचे 5/6 तो नीचे आ गया, 5/6 ऊपर भी 3 + 2 और 5/6 तो पूरा पूरा कट गए। यप, और क्या बचा 1। सो फाइनली वी विल गेट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। यही चीज़ मैंने आगे लिख दी। अब ज़रा देखिए मैं क्या करने लगा हूँ। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा 1 है, टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स 1। अब ज़रा यहाँ से देखिए। सो एक्चुअली स्टोरी पूरी हो गई। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा किसके इक्वल लट किया था, साइन इन्वर्स 1/5 के, तो अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, साइन इन्वर्स 1/5 √5 प्लस प्लस बीटा किसके इक्वल लट किया था, कोटेंजेंट इन्वर्स 3 के, तो बीटा की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दी, कोटेंजेंट इन्वर्स 3 विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स 1 जो कि क्या आया π/4। प्रूफ हो गया। अजीब सा प्रूफ है, आई नो दैट, लेकिन अब क्योंकि है ही ऐसा तो क्या किया जाए। बस आपने अगर समझना हुआ, मज़ेदार लगा तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ना लगा तो इट्स ओके। हमने पहला मेथड तो कर लिया ना पहला मेथड, या तो तीसरा मेथड भी करवा देता हूँ, बोरिंग लगे तो इट्स ओके। Alright guys, now here I am representing the method number 3 for this question. It's quite boring, getting boring now. I know that. So जल्दी से ख़त्म करते हैं। तीसरा मेथड बस बता देता हूँ, जो अडॉप्ट करना चाहे वेल एंड गुड, जो ना करना चाहे इट्स ओके। तीनों मेथड आपके पेशी खिदमत है आपके सामने, जो सा अच्छा लगे पिक कर लेना। देख सकते हो कि यहाँ से आगे मेथड सेम है, इसलिए मैंने उसको इरेज ही नहीं किया, वैसा ही रहने दिया, सिर्फ ये वाला पोर्शन चेंज किया है। देखिए क्या किया मैंने, अब इस हिस्से को लेट कर लिया फिर से अल्फ़ा, ठीक है। साइन इन्वर्स इधर आगे हो गया साइन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1/√5। अब मुझे इसमें से कोज निकालना है ताकि मैं इसको टेंजेंट बना सकूं। ज़रा देखिएगा कैसे। सो कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये तो अब सबको याद है, आई होप कि याद होगा, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सिंपली साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर रूट से कट आउट होके कट जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा। 5 1 द 5, 5 में से 1 गए तो 4/√5। क्योंकि कोज अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और नीचे वाला √5 अपनी जगह पे। बट हमें कोज अल्फ़ा नहीं टेंजेंट अल्फ़ा चाहिए। वो क्यों बताता हूँ। सो टेंजेंट अल्फ़ा एज वी नो दैट इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू, कोज अल्फ़ा की वैल्यू, दोनों का क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, कट आउट, एंड 1/2 इज़ योर टेंजेंट अल्फ़ा। चलिए एक चीज़ आ गई, नाउ वी नीड, इस चीज़ की जगह टेंजेंट आ गया, अब इस चीज़ की जगह भी टेंजेंट चाहिए। कैसे होगा, क्या करेंगे, देखो ज़रा मैं क्या बताता हूँ। एक अजीब सा रूल बताने लगा हूँ मैथमेटिक्स का। रूल क्या, एक फॉर्मूला ही है ये कि अगर लिखा हो कोटेंजेंट इन्वर्स कोई भी फंक्शन एक्स को, कोई भी फंक्शन या वैल्यू ट्रीट कर लीजिए, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट इन्वर्स 1/that फंक्शन। या अजीब बातें बता रहा हूँ लेकिन मैथमेटिक्स में है ताकि आपको नॉलेज तो दे सकूँ कि अगर लिखा हो कोटेंजेंट इन्वर्स एक्स तो वो चीज़ इक्वल होती है टेंजेंट इन्वर्स 1/x। ये एक प्रूफ है, लेकिन यहाँ हमें उस प्रूफ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस प्रूफ का पता हो तो हम इस क्वेश्चन को इस अंदाज में कर सकते हैं। इस चीज़ को टेक करके क्या बना लिया, टेंजेंट अल्फ़ा 1/2। नाउ एज कोटेंजेंट इन्वर्स 3, एज कोटेंजेंट इन्वर्स 3, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट इन्वर्स 1/3
देखें कोटेंजेंट इनवर्स x है तो उसे लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1/x, तो कोटेंजेंट इनवर्स 3 है तो उसे लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1/3, सिंपल। सो नाउ क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोटेंजेंट इनवर्स 3, और ये चीज़ बन गई ये चीज़, देखें। सो दिस होल थिंग जो कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारी बिकम्स साइन इनवर्स 1/√5 क्या बन गया, अल्फा जो हमने टेक किया था साइन इनवर्स 1/√5 बन गया टेंजेंट इनवर्स इनवर्स बोल रहा हूँ, साइन इनवर्स 1/√5 अल्फा इक्वल लेट किया था, ये चीज़ बन गई टेंजेंट अल्फा 1/2। इट मीन्स कि मैं अगर इसमें से अल्फा को अलग करूँ, चले मैं यहाँ कर ही देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कि हमारे पास वैल्यू आई है टेंजेंट अल्फा 1/2, यही आई है ना। तो अगर मैं इसमें से अल्फा को अलग करूँ तो हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो वही तो किया कि अल्फा की जगह पे आ गया, इसकी जगह पे आ गया टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस प्लस, और कोटेंजेंट इनवर्स 3 की जगह पे आ गया टेंजेंट इनवर्स 1/3। तो क्वेश्चन तो स्टिल फिर वैसे ही बन गया कि ये चीज़ हम कंसीडर कर लेंगे अल्फ़ा और ये चीज़ कंसीडर कर लेंगे बीटा, और आगे वाली स्टोरी आप जानते हैं क्या होने वाली है। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये एंड पे जो चेंजिंग की है वो क्या होगी। अब इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग एंड पे हम ये चीज़ नहीं करेंगे या ये डायरेक्ट है, देखो ज़रा कैसे। इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि यहाँ तक होने के बाद एज टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू दिस, पूरे का पूरा सोल्यूशन। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया 1 के। और क्योंकि मुझे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा नहीं चाहिए, मुझे टेंजेंट चाहिए, तो मैं इधर लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा टेंजेंट इनवर्स 1, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। ये चीज़ तो बन गई, मैं इनको वापस कैसे लाऊं यार, वापस वैसे ही लाना है, सिंपल सा काम है। जैसे आप जानते हो, आपने देखो जब यहाँ पे पुट किया था तो अल्फ़ा को कंसीडर किया था फर्स्ट वैल्यू और बीटा को कंसीडर किया था सेकंड वैल्यू, ऐसे ही किया था ना या। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दोबारा से पुट कर दो, अब दोबारा से पुट करोगे तो दोबारा पिछली वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट या ये पूरी की पूरी स्टोरी चल गई कि इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमने इस तरीके से प्रूव किया। समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ, आई होप आ गई हो, वरना मैं लिख देता हूँ मैं जो बातें कर रहा हूँ कि अल्फ़ा किसके इक्वल है, टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट इनवर्स 1/2 के, या इसकी जगह से हमने सॉल्व करना शुरू किया था, और टेंजेंट बीटा की जगह हमने लिया था टेंजेंट इनवर्स 1/3 को, टेंजेंट इनवर्स 1/3 को। और ये बैक जाके फिर से वही बनेंगे, क्या ये बनेंगे साइन इनवर्स 1/√5 प्लस, और ये चीज़ बनेगी कोटेंजेंट इनवर्स 3, और ये प्रूफ हो गया किसके इक्वल आया π/4 के। यही तो क्वेश्चन था, घुमा दिया मैंने। ओके सॉरी अगर मैंने घुमा दिया और अजीब लगा हो या बुरा लगा हो या मज़ा ना आया हो तो उसके लिए सॉरी, बट मुझे मज़ा आता है इस तरह के क्वेश्चंस करने में, क्योंकि ये बिल्कुल हीरोइज़म जगाता है हमारे अंदर का। जैसे मूवीज़ में स्टार्स, साइंटिस्ट, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, डॉक्टर्स होते हैं ना अजीब अजीब काम करने वाले, तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसा ही जागता है कि यार हम भी कुछ नया करने की कोशिश करें। बोर किया हो तो माजरत, मज़ा आया हो तो वेल एंड गुड, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, जो मेथड ईजी लगे अडॉप्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, अगली क्लास में करते हैं, वो भी थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुदा आप सबको खुश रखिए और कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।